नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि गमा देवी कौन है, सोरो का खाइस कौन है, इसके बारे में बताइए। तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ ख़ास जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है, तो उस विषय पे बताता हूँ मैं आपको कि जैसे बहुत सारे लोग घर में परेशान होते हैं कि कोई भी अला बला उनके घर में आ रही है, बच्चे को बीमार कर रही है, किसी को कुछ कर रही है। इस तरीके से दवाई गोली चलती रहती है छोटी मोटी, बिना बीमारी के भी इसी तरीके से। तो इसका एक कारण जो हमने पाया है वो ये है कि जो इसका एक विशेष कारण है वो ये है कि जब हम अपने घरों में टॉयलेट होते हैं, आजकल तो घरों में ही है सब जगह ही, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। तो उसमें अगर गंदगी जमा हो जाती है, हम 4-4 दिन साफ़ नहीं करते हैं उसे, किसी न किसी चीज़ से उसे अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, विम वगैरह से। इस तरीके से उसे डेली साफ़ करें आप। कुछ उसमें मतलब फ़िनाइल वगैरह भी डालें, इस तरीके से अपना जो भी केमिकल उसमें डाल के रखें। अधिकतर रात को एक बार तो ज़रूर डालें। उससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव शक्ति होगी वो उस टॉयलेट के अंदर बैठेगी नहीं। होता क्या है कि कई शक्ति जो गंदी शक्ति होती है वो जब आपके घर पे आएगी तो उस टॉयलेट में चली जाती है, बैठ जाती हैं, वो अपना वास बना लेती हैं। उनको अच्छा लगता है उसकी खुशबू सूंघना या जो भी है। और हम लोग क्या करते हैं, गए पानी चलाया और छोड़ा और चलते बने, तो वो उसमें जम जाती हैं। फिर जो भी निकलता है रात बिरात को कुछ अपना जाने के लिए उसमें टॉयलेट में, तो वो फिर उन देख लेती हैं, उन्हें पहचान लेती हैं कि इन किस पे असर करना है, किस पे हो सकता है। तो इस तरीके से वो परेशानी बढ़ जाती है। अब उसमें कभी कभी आपने इसकी जो पहचान ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक आपको कोई ऐसा सपना आया कि कोई आपके टॉयलेट में बैठा हुआ है, चाहे कोई लेडीज़ है चाहे जेंट्स है। ऐसा लगा आपको तो आप समझ जाएं कि इस घर में अगर ऐसा दिखता है तो, वरना कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई इसमें बैठा हुआ है आपके किसी बाल बच्चों के रूप में, किसी के भी रूप में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। तो आपको जो मैंने बताया, आपको गूगल वगैरह इसकी धुनी वगैरह दें और उसकी साफ़ सफाई रखें टॉयलेटों की। कई बार टॉयलेटों की सफाई ना करने से भी उसमें बैठ जाती हैं जो अतिरिक्त आत्मा होती हैं आसपास की, वो बैठ जाती हैं गंदी, और फिर वो आपको घेरती हैं। तो अनजाने में घिर गए आप बिना किसी के करे हुए, ऐसा भी होता है। और इसमें अगर आपको सबसे बड़ी बात सावधानी जो है वो ये है कि अगर आपको उसमें कोई लड़की बैठी दिखाई देती है, जो लड़की बैठी दिखाई दे रही है, और मान लो आपके घर में कोई बीमार भी चल रहा है और वो लड़की बैठी दिखाई दे रही है और उसकी एक आँख खुली हुई है और एक पूरे आँख के ऊपर उसके बाल बिखेर रखे हैं उसने, तो समझ लो कि आपके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, फिर ज़्यादा बड़ा कर्तव्य है ये। फिर ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा अतिरिक्त आके बैठ गई, फिर समझ लो कि किसी ने भेजी हुई है ये। और ये जो चीज़ होती है ढाके बंगाली साइड में, कलकत्ता साइड में लोग चलाते हैं इनको, और ये रात को चलती हैं। तो इनका काम ही रात का ही होता है। और ये कई बार आपको आवाज़ भी देंगी, सपनों में देंगी, या वैसे दरवाजे पे भी आपको ऐसा लगेगा अचानक ही कि कोई आया है, आपने अचानक खोल के देखा और ये आपके अंदर पहुंच जाती हैं। सबसे पहले तो ये सावधानी रखनी है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो लड़की जो दिखाई देती है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इन्हें बंगाल साइड में निसी डाक बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं। जैसे रात्रि आत्मा जो होती हैं ये होती हैं, बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है इनके। पर ये टाइम के हिसाब से आती हैं, क्योंकि जब आएगी तो आपको 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर कुछ विशेष करने के लिए आती हैं ये। अगर उस दौरान पहले ही आपने इसको झपट दिया तो आप समझ लो सुरक्षित हैं। और आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई सपना आता है, लैटरिन में बैठा हुआ कोई या लड़की बैठी हुई, खासकर बाल ऐसे कर रखे और एक आँख दे, तो आप समझिए यार ज़्यादा खतरा है। और अगर ऐसी चीज़ें बैठ रही हैं तो समझ लो कि वो गंदी चीज़ हैं, वो किसी अच्छे देवता से बहुत मुश्किल से हटेंगी। फिर उसके लिए उसी तरीके का देवता आपको लगाना पड़ेगा, जैसे अघोरी वगैरह या कोई और हो, सत्यानाशी अघोरी वगैरह, ये गंगाराम वगैरह जो अघोरी हैं, ये सब चल जाएंगे, उसमें काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, अपने टॉयलेट की देखभाल रखेंगे,
तो छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी सावधानी आपकी बनेगी, यानी नुकसान होने के चांस नहीं बनेंगे। ये बात एक तो। और दूसरी बात, लोग पूछ रहे थे कि भाई गमा देवी हैं, ये है, तो वो गमा देवी जो लोग पूछ रहे हैं वो कोई ख़ास बात नहीं है। गमा देवी हर गांव की एक देवी होती है, पुरानी जो होती है, तो वो गमा देवी मानी जाती है। उनका पहले ये होता था कि गांव में कोई बीमारी आ रही है, कुछ आ रही है, तो उनका करते थे पूजा पाठ पुराने लोग, आज भी करते हैं गाँव में, उनको माना जाता है तीज त्यौहार के मौके पे। बाकी अगर आप सोचो कि हम गमा देवी को प्रसन्न कर लें और किसी के ऊपर भेज दें या कुछ कर लें, या तो वो नहीं है। मतलब बहुत से लोग इसी चक्कर में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गांव की देवी हैं और उनको मानते हैं। बस ये है कि भाई हमारी सुख शांति रहे, ये है। ऐसा नहीं कि उनको मान लिया आपने तो कोई चीज़ आपके यहाँ घुसेगी नहीं, क्योंकि भगत जो होते हैं करने वाले, वो सब जगह से ही आपके यहाँ पहुँचा देंगे चीज़, चाहे वो गमा देवी हो चाहे कोई सी देवी हो, वो पहुँचा देते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से काम करते हैं अपने तरीके से। उसमें ये नहीं कि आपने गमा देवी को मान लिया, आप सोच रहे हो फिर तो हमने बचाव कर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हकली चामड़ वगैरह मैंने बताई थी, उसको मानेंगे आप अपने घर की को, अगर आपके घर में है तो वो बचा देगी आपको, जो रात बिरात के संकट से ये बचाएगी। अगर आप पे मान लीजिए सबल सिंह बावरी हैं, तो उनके चारों भाई भी हैं, तो वो बचा देंगे, वो भी घर को घेर लेते हैं। ये भी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो इसी विषय पर मैं बताता हूँ कि किसी के जो गुरु थे उन्होंने दिया सबल सिंह, जैसे अपने घर का एक देव देते हैं जैसे लोग, तो उन्होंने दिया उन्हें दान में सबल सिंह को, भाई अपनी गुरु ने दिया अपनी चीज़। अब क्या होता है कि वो पूजा कर रहे थे सबल सिंह जी की, पर उनको ऐसा शौक़ आया, मतलब मन में आया कि यार जब एक के दे रहा हूँ तो इनके भाइयों के भी दे दूँ। तो वो उनके भाइयों के भी लड्डू वगैरह उन्हें पता नहीं था, रखने लगे। उसी में सबल सिंह के साथ के ले भाई तेरे भाइयों की भी है, एक सिगरेट लगाई तो दो लगा दी, इस तरीके से। मतलब जो भी सम्मान कर रहे थे वो वैसे ही कर रहे थे, एक सबल सिंह का दे दिया, एक और उनका जी मेरे को इतना पता नहीं, और ये आप सब लोग। अब होता क्या है उनके घर में, उनके घर मान लो कोई बाहर की चीज़ आ जाती है, तो जब बाहर की चीज़ आके झपटती है उनके घर में, नुकसान करती है, पता लगता है उन्हें कि भाई कोई चीज़ आ गई है। तो अब सबल सिंह तो उन्होंने ले रखा है गुरु से, तो वो आएगा भी उनके घर में, जो भी गद्दीदार उनका सेवक होगा उस पर आएगा। अब वो आया, जैसे ही आया सबल सिंह, ये भी प्रत्यक्ष बात है, तो सबल सिंह ने आते ही अपने चारों भाई जो थे उनको बुलाया कि भाई चारों कोनों पर खड़े हो जाओ और इस चीज़ को बांधना है, मतलब मदद करनी है। अब जब वो चीज़ आई चल के वहाँ से, जो भी थी बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, बहुत ख़तरनाक, तो सबल सिंह ने भी घुटने टेक दिए कि नहीं भाई ये तो मेरे बस की नहीं है पकड़नी, क्योंकि गुरु का वो है। बुला के भी था उस घर में, बुला के नहीं मना कर दे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो मेरे भी कब्जे की नहीं है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो बुलाकी बाबा ने, सबल सिंह ने अपनी प्रार्थना करी है जिस तरीके से कि भाई हम पकड़ते हैं इसको, तब उन्होंने वहाँ उनके घर में सोरों के खईस भी थे। और सोरों का खईस ऐसा देवता है जिसकी मारी हलाल है, या तो काला देव संसार में या फिर सोरों का खईस एक तरफ। ये दो ऐसे देव हैं कि इन्होंने जिसको पकड़ा छोड़ते नहीं है। और सोरों के खईस की तो अलग ही बात है, कितनी बड़ा देवी देवता हो ये छोड़ता नहीं कभी सोरों का खईस। अगर आपने उसको बुला लिया तो पकड़ के छोड़ेगा नहीं कभी, बिना मारे नहीं छोड़ता ये। ऐसा नहीं कि आ जा वो भारी चीज़ है तो भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है सोरों का इसका, उसका नाम ही अलग शक्तिशाली है। उसके बारे में मैं अलग बताऊंगा कभी कि उन्होंने क्या क्या सिद्धि करी, क्या साधना करी है इस तरीके से, और किस उसके हैं वो, और कहाँ से आए वो, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ पर उनका थान मकान है वो भी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं जो ये जानकारी दे रहा हूँ वो इस विषय पे कि आप लोग जो भी परेशान हो रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अपने लैट्रिन बाथरूम वगैरह को साफ़ रखें, उसमें कुछ फिनाइल वगैरह ये सब डाल के अपना रखें, और समय समय पे देखते रहें उसमें, कि ऐसा ना हो कि आपका 3-4 मंजिल है तो कई बार नीचे वाले कमरे में आप देखो टॉयलेट में तो ऊपर का सारा गंद भर जाता है, हम जाते ही नहीं 2-2 3-3 दिन, और चीज़ों का उसमें वास हो जाता है, तो फिर वहीं से वो चल पड़ती हैं। और कोई भी आपका कमरा बंद हो, छत पे मान लो कोई अपने स्टोर में बंद है, तो उसमें बीच बीच में जाकर गंगा जल छिड़को, उसमें कभी कभी धूनी मारो, ताकि वो चीज़ें उसमें ना रहें परमानेंटली। क्योंकि इसी तरीके से घर में आती हैं। अगर आपका 4-5 मंजिला घर है तो सबसे ऊपर खाली होगा या आपने स्टोर बनाया तो उसमें आके बैठ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरीके से ये होता है 100%। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर तो ज़रूर करें कि हो सकता है कि बहुत से लोग परेशान हैं, उनको पता लगे इस चीज़ के बारे में। ये छोटी-छोटी सावधानियाँ भी बहुत बड़ी होती हैं कई बार। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।